नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का टॉप 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और यहां से आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है। आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणिता क्या होती है। देखिए ये प्रश्न आपको हम पहले भी बतला चुके हैं। यानी गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या पूछ रहा है। 3n होता है, इसकी सूत्र गुणिता क्या होता है। क्रोमोसोम की सूत्र गुणिता 3n होता है, 3 गुणसूत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है आपका सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है। इसमें अलैंगिक प्रजनन संभव होता है और देखिए ये सभी परीक्षा में आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी कौन है। केचुआ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ये जो होता है आपका मुकुलन के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं ये भी प्रश्न सारे के सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो ये एक गुणक होता है, यानी कि हैप्लोइड होता है, एक गुणक होता है। देखिए अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। NWK ऑफिशियल 3M जो चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको हम बतला देते हैं कहां पर मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है। इसका पीडीएफ दे देंगे और पूरा वीडियो देख लेने के बाद एक बार पीडीएफ को रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाएगा सभी प्रश्न। अगला है, निम्नांकित में किसमें पादप काय अगुणित होता है। पादप काय अगुणित होता है आपका शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइट्स में, इन सभी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, अदरक में कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होता है। ये जो होता है आपका राइजोम के द्वारा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, कंद किसका रूपांतरण होता है। कंद जो होता है ये तना का रूपांतरण होता है, तना का। अगला क्वेश्चन देखिए, काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है। तो ये नट कहलाता है। ऑप्शन सी। अगला है, जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है। जेम्यूल्स का निर्माण जो होता है वह स्पंजों में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। और आपको पता होगा अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। देखिए अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ जनन के समय होता है। अर्धसूत्री विभाजन आप सभी पढ़े होंगे, ठीक है ना, सेल डिवीजन पढ़े होंगे। तो उसमें 3 प्रकार का विभाजन होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में यानी हम लोग का जो शरीर होता है 99% भाग समसूत्री विभाजन होता है और जनन के समय सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें अभी पूछा जा रहा है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। अगला केचुआ प्राणी है। जो केचुआ है ना ये आपका द्विलिंगी है और द्विलिंगी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो उभयलिंगी होगा। तो द्विलिंगी उभयलिंगी मान लीजिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। देखिए पराग जो है ना ये आपका अगुणित है और पराग कोश हुआ, युग्मनज हुआ, अंडाशय हुआ, ये तीनों आपका द्विगुणित है। क्या है, द्विगुणित। अंडाशय, परागकोश, युग्मनज ये तीनों द्विगुणित है और पराग आपका हुआ, पराग ये आपका अगुणित है। अगला है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। जलकुंभी को। अगला, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। इसका नाम है जलकुंभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तो इसे क्या कहते हैं। तब इसे कहलाता है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक जनन वही लैंगिक प्रजनन। मध चक्र पाई जाती है। मध चक्र जो पाया जाता है आपका गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इन सभी में पाया जाता है। ऑप्शन डी। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, यह आंतरिक माध्यम से होता है, आंतरिक। ऑप्शन बी। अगला है, शल्ककंद का उदाहरण इनमें से कौन है। ये हो आपका प्याज का उदाहरण हो जाएगा। शल्ककंद का उदाहरण कौन है, प्याज। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो इस ये होता है आपका फैलोपियन नलिका में। प्राकृतिक और निषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक और निषेक जनन जो पाया जाता है वह मधुमक्खी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम जो होता है आपका भ्रूण पोष होता है। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे कि आपका मॉर्स हुआ, फर्न हुआ, ये सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। ये रखे जाते हैं क्रिप्टोगैम्स में।
वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाता है आपका कायांतरण। क्या कहलाता है? कायांतरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं, यानी गुणसूत्र होते हैं। देखिए गुणसूत्र हुआ हिंदी, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोजोम, ठीक है। तो 3N हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है। देख सकते हैं कितना बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप सभी स्टूडेंट जरूर याद कीजिएगा। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? तो देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब जानते होंगे। तो सही जवाब आपका हो जाएगा आपका द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हम पहले भी करवा चुके हैं, ये रटवा चुके हैं ये सभी क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं याद होगा। अगला, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिप्टेरोफिली कहा जाता है, क्रिप्टेरोफिली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है क्रिप्टेरोफिली। अगला है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। ये जो प्राप्त हो सकता है विखंडन के द्वारा, विखंडन से। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ये अमीबा एंड पैरामेसियम दोनों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, अमीबा और पैरामेसियम दोनों, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? बतला दीजिए। तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका इष्ट में होता है। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो ये 8 माह में उत्पन्न कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए प्रश्न आपका क्या कहता, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो इसका नाम है आपका बांस, ठीक है। ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है? ये आपका होता है मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, यानी 23 जोड़ी होता है आपका। युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 23 होता है, जोड़ी नहीं 23 होता है, ठीक है। और पूछेगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कहिएगा 46, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन अंडपरजक प्राणी है? इनमें से कौन अंडपरजक प्राणी है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है बाह्य निषेचन। जीव के शरीर के बाहर होगा तो उसे बाह्य निषेचन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके समक्ष क्या है आपका, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। तो बतलाइए, युग्मक जो स्थानांतरण है ये जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, सभी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से किसमें बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन यानी बाहरी माध्यम से निषेचन होता है, मेढक में होता है, मेढक में। अगला, इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? जल के माध्यम से निषेचन होता है, शैवाल में होता है, ब्रायोफाइट्स में होता है और टेरिडोफाइट्स में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जल के माध्यम से निषेचन शैवाल, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। और बाहरी माध्यम में मेढक में होता है। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप इनमें से नहीं है? तो पपीता आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। अवयव में वृद्धि प्रजनन होता है, ये बुलबिल के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? बतलाइए। तो जंतु उभयलिंगी नहीं आपका घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घरेलू मक्खी। और लास्ट क्वेश्चन, और इसका जवाब आप ही को बतलाना है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है? इन विट्रो, इन विवो, ए और बी दोनों, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो बतलाइए। 45 का जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम प्रश्न आपको करवा चुके हैं, उम्मीद करते हैं आपको याद भी होगा। तो 45 का जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, एक प्रश्न आपका प्रत्येक दिन होमवर्क रहेगा, और इसका जवाब आप नहीं जानते होंगे तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बतला देंगे, ठीक है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? कमेंट करके बतलाइएगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड लोग हैं उनको आपको शेयर जरूर कर लेना है, ठीक है। आपसे प्रत्येक दिन आपका वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ आपका प्रत्येक दिन वीडियो आता रहेगा, और आपको वीडियो सिर्फ देखते रहना, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जो इस चैनल का नाम है NKK ऑफिशियल 3M, वही टेलीग्राम का भी नाम है। जाइए, ज्वाइन हो जाइए, इसका पीडीएफ दे देते हैं, और एक बार देख लीजिएगा पीडीएफ को, आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।